के कहते मुझे जो है अपना नेटवर्क डेवलप करना है, मुझे अपनी टीम बनानी है और मुझे अपनी टीम में कैसे लोग चाहिए। नहीं चुप नहीं, आपको नहीं पता कबूतर किसके साथ, कौवों के साथ रुकते हैं? कबूतर किसके साथ रुकते हैं? और बकरियां, भैंसे और चीते किसके साथ रुकते हैं? चीतों के साथ। अगर आप अपने आप को चीता नहीं बनाओगे, ये बाजू नहीं खोलोगे, पर आपके नहीं खोलोगे और चिड़िया बन के चुप 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 झुम झुम करके बैठे रहोगे, वो चीता आएगा आपको खा जाएगा, या तो वो भाग जाएगा या आपको ही निकल जाएगा। फिर आप देखते रहोगे ये मेरे साथ हुआ क्या। तो बनना है चीता और पूरे अटेंटिव होके वो काम करना है। नौकरी किसी की नहीं, कोई बॉस नहीं है आपका यहाँ पे, आप अपने खुद बॉस हो, अपने कंट्रोलर आप खुद हो। शौकत साहब चलो तो शौकत साहब गए, शौकत साहब को काम से पकड़ के काम पे लगा दो, शौकत साहब लगते। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको जो है वो ये नहीं कहेगा इधर बैठो, आपकी सेल्फ नहीं होगी, आपकी ईगो हर्ट यहाँ पे कभी नहीं होगी। आप हमेशा जो है ना खुश दिली के साथ मज़े लेके ये काम करना है, खुश दिली के साथ काम करना है। काम कैसे करना है ये हम आपको सिखाएंगे अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन आपका फिजिकल और मेंटली यहाँ पे होना जरूरी है। तो सब लोग मेंटली यहाँ पर हैं? पहले जो लोग अपने आप को ये कहते हैं हम मेंटली यहाँ पर हैं, हाथ यहाँ लाएं, एक हाथ यहाँ पर लाएं और इसको सीधा अपनी ठोड़ी पर रखें, ठोड़ी पर रखें। कितने लोग हैं यहाँ पे? और भाई ठोड़ी पर छोड़े, हाथ यहाँ आए, सीधा ठोड़ी पर आए। कितने लोग ठोड़ी पर हैं? अपने लिए क्लैपिंग करें। आ जाए यहाँ पे, आ जाए। आए यहाँ पर आए या नहीं? एक एग्जाम्पल और दूँ। डॉक्टरी की क्लास हो रही थी, प्रोफेसर साहब ने कुत्ता टेबल पे लिटाया, उसका ऑपरेशन करने लगा, उसकी नाक में उंगली डाली और उंगली चाट दी। और स्टूडेंटों को क्या बोलते हैं? बारी बारी आओ, इसके नाक में उंगली डालो, जो है ना उंगली को चाट दो। तो सब ने जो है ये किया। प्रोफेसर पता क्या कहता है? कहता है यार आपका फिजिकली और मेंटली दोनों सूरतों में यहाँ होना जरूरी है। मैंने उंगली नाक में ये डाली थी और चाटी, और तुमने क्या किया? समझ आइए? नेटवर्किंग का काम को आपने जो है ना जब अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपनी टीम बिल्ड करने के लिए उसका एक सर्टेन वे है। कोई काम बगैर तरीके के नहीं होता। अगर आप बगैर तरीके के, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ सीखे अगर आप चलेंगे तो टकरे मारेंगे, क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा और अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है आपके साथ कोई बहुत अच्छा टीम मेंबर साइन अप कर सकता था, लेकिन आपने उसको ज़ाया कर लिया। इस काम को करने के लिए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है, आपने अपनी नेम लिस्ट बनाना है। क्या करना है? नेम लिस्ट बनाना, और उसके साथ आपने अपनी एम लिस्ट बनाना। लिख लें इसको, डायरिया कौन कौन लेकर आया साहब? इसको आपने सबसे पहले अपनी नेम लिस्ट बनानी है। आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग हैं, आपके मोबाइल में जितने लोगों का नाम और नंबर मौजूद है, उनको आप वहाँ से निकालें और एक डायरी पे लें। और इसके साथ साथ आप अपनी एम लिस्ट बनाएं। जिस शख्स की कोई मंजिल नहीं होती वो कहाँ पहुँचेगा? आप घर से निकलो रेडी होके, पैंट कोट टाई शाई टमका के, परफ्यूम छिड़क के, जूते छूते अच्छे वाले पहन के, कंगी शंगी करके आप रोड पे निकलो। और आपको अगर तो आपको पता है कि आपने हैदराबाद जाना है, लेकिन रास्ते का आपको नहीं पता, आप बाहर निकलोगे तो आपको रास्ता नहीं पता, आप बाहर निकलेंगे घर से तो क्या आप हैदराबाद पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे। एक आवाज़ आई जी, पहुंच जाएंगे। आप पहुंच जाएंगे। पता कैसे पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचेंगे? किसी से पूछेंगे रास्ता, पूछेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है ना, आप घर से निकलेंगे, आप किसी से पूछेंगे, पूछते पहुंच जाएंगे। लेकिन वहाँ पहुंचने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन पता है, आपने जाना कहाँ है। जिसको ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है वो तो पूछता पहुंच ही जाएगा कि DXN का ऑफिस कहाँ है,
PF बिल्डिंग का ऐसे ही। और अगर आपको एक तैयार हुए बाहर निकले, दरवाजे के बाहर निकले, आगे जो है ना वो सर मिल गए, सर से पूछ रहे भाई साहब मुझे ये बताओ मैंने जाना कहाँ है, ऐसा बंदा मंजिल पे पहुंचेगा? कभी नहीं हो जाएगा। जिसको ये नहीं पता कि मैंने जाना कहाँ है। आप अपने एम लिस्ट में समझ आइए बात या नहीं आई? आपको अपने टारगेट का पता होना चाहिए, व्हाट यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में हासिल क्या करना चाहते हो। अगर आपको मैं अपने जो है ना वो छोटी सी स्टोरी बताऊँ, 1985 में मैं कराची आया था, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक। यहाँ आया तो मैंने जो है ना अपना काम शाम स्टार्ट किया। 30 रुपये दिहाड़ी में मैंने काम करना शुरू किया। तो उसके बाद जो है ट्रैवलिंग बसों की होती थी। मेरे दिल में आता था यार किसी न किसी तरह करके ना एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक टारगेट बना लिया, अल्लाह ने दे दी। फिर उसके बाद जब मोटरसाइकिल के जो है ना वो बारिश में कपड़े खराब होते थे, गीले होते थे, सर्दी लगती थी, फिर अपने जहन में आया कि एक कार होनी चाहिए। एक टारगेट था, ये भी अल्लाह ने दे दी, एक नहीं दो दे दिया। फिर मैं गुजरता था पोश एरियाज में, खुद जो है ना सुरजानी टाउन, मलीर और डालमिया साइड का जो है ना, प्लस आई वॉज अ पुअर मैन, इसमें कोई जो है ना वो कोई शर्म वाली बात नहीं है। बिल गेट्स भी यही कहता है अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपका कोई कसूर नहीं है। कोई ऑर्डर पे तो नहीं पैदा होता ना। क्या ख्याल है कि बुकिंग होती है टू बी बोर्न इन रिच फैमिली, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पैदा अमीर घर में होना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मरने से पहले पहले अपनी गुर्बत को ख़त्म ना करना ये आपके अपने हाथ में, ऑप्शन आपके पास है। आप विश कर सकते हो, आप अपनी एम लिस्ट बना सकते हो। बाइक चाहिए मिल जाएगी, कार चाहिए मिल जाएगी, आपको कोई डायरेक्शन मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है कि आपके लिए मंजिलें आसान हो जाती। लेकिन आप पहले सिलेक्ट तो करो, आपने जाना क्या है, आपने ज़िंदगी में लेना क्या है। कोई चीज़ जो है आपने तय की हुई होगी तो आपको जो है ना अल्लाह पाक उसके लिए राहें आपके लिए खोल देता है। यार इसका जो है ना मतलब ये होगा, इसमें मार्केट नहीं कर रहा है, तो शॉर्ट सा लेकर चलते हैं। आपने अपना एम लिस्ट बना ली। किसी दिन जो है ना मैं सिर्फ एम लिस्ट में बात करेंगे, टारगेट्स में बात करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में टारगेट कैसे सेट करते हैं। जैसे ही आप जेल में रखिएगा, जिस दिन आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं ना और माइंड बना लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आधा आपको उसी टाइम मिल जाता है। ये जुमला मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगा। जिस दिन आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, जिस दिन ये कर लेते हैं उसका 50% उसी दिन आपने पा लिया, समझ लो। कितने परसेंट? 50%। अच्छा, अब जो है ना मुझे आपकी संगत चाहिए, यहाँ पे जो है ना आपकी वो चाहिए, तवज्जो पूरी चाहिए। नहीं तो इसके बाद इन्वॉल्वमेंट के 1-2 फार्मूले मेरे पास और भी हैं, बल्कि कई फार्मूले, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मज़ा इसमें है कि आप अपनी एक्साइटमेंट और इन्वॉल्वमेंट खुद जाहिर करें। कितने परसेंट उसी दिन हासिल होता है? 50%। अच्छा, अब जो मेरा हम आवाज़ नहीं बनेगा, मेरे साथ मिलकर इन्वॉल्व होकर बात नहीं करेगा, तो ये समझ लें कि उसको जो है ना रात को 3 बजे आएगी, सही है, वो फिर बड़ा मुश्किल है, नींद भी खराब होगी। तो कितने परसेंट आपका उसी टाइम डन हो जाता है? 50%। आप उसी टाइम जो है ना वो हासिल कर लेते हो। लेकिन ये आपने उसको पक्का कर लिया हो कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। अच्छा, ये जो बातें नहीं, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है। ये सब कुछ हमने करके देखा हुआ है। कैसे जो है ना वो W11 से बाइक पे, बाइक से फिर कार पे, कार से 2 कारों पे, मलीर से और फिर सुरजानी टाउन और फिर आपका डालमिया, और डालमिया से फिर किस तरह जो है ना पोश एरिया में मैं गुजरता था। गुजरने के बाद से मेरा दिल चाहता था इस एरिया में मेरी जायदाद होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस एरिया में आज अपनी जायदाद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतनी कंजूसी की वजह क्या है? बिल आता है। अगर क्लैपिंग करने से आपके बिजली के बिल के साथ कोई एक्स्ट्रा पैसे लग कर आए तो ना करें।
फिर भी करें, कैसे करें? आपकी एक्साइटमेंट आपको खुद काम को ऊपर लेकर चलने के लिए जो है ना वो देखिए, कामयाबी सबकी अपनी अपनी, जिंदगी अपनी अपनी, पैदाइश अपनी अपनी, किस्मत अपनी अपनी, वर्किंग अपनी अपनी, नसीब अपना अपना और अचीवमेंट अपनी अपनी। क्या ख्याल है? और जो जितना इन्वॉल्व होता है, जो जितना इसको ऑब्जर्व करेगा वो उतने कामयाब हो जाएगा। एंड पे तो देना कार की चाबी उसी के हाथ में आनी है। क्या ख्याल है? और जो आप ये सब मजा नहीं लाइफ में होना चाहिए ना, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। दो तरह के फेस होते हैं जिंदगी में, आपको लोगों को वास्तव ये दो तरह। क्या फर्क है? परेशान हाल, कुछ नहीं कर सकते, धूप बहुत है, परेशान है, बारिश हो गई है, परेशान है, तो क्या कर लेंगे? जब जो है सो है, जैसा है उसी में चलना है ना। और दूसरा जो है वो सिर्फ इस बात पे खुश है, वाह क्या पंखा चल रहा है, वाह क्या गैदरिंग, वो छोटी छोटी बातों में खुश होता है, वो हर जगह पे खुशी ढूंढता है। ये सारी जिंदगी खुशियों में गुजारता है और ये हर चीज में जो है वो परेशानी ढूंढता है। तो ये बेचारा लोग हमेशा परेशान रहे। आप यकीन करें, हम जो है ना एक उसकी तरह, मगरमच्छ की तरह, अगर हम खुशियाँ दिल में महसूस करेंगे तो चारों साइडों से खुशियाँ आपके पास आ जाएंगी। अगर हम सैडनेस फील करेंगे तो अल्लाह के करम से ऐसी ऐसी परेशानियाँ आएगी, रास्ते में जाते हर कुर्सी के साथ पाँव फंसेगा, हर टेबल के साथ अटकेंगे, वॉशरूम में दुनिया गुजर रही होगी, आप उसके सामने से गुजर के स्लिप हो गए, यूँ पड़े हुए होंगे। परेशानी आपके पास में ना वो आएंगी आएंगी। तो इसलिए हमेशा अपने आप को इस पोर्शन में रखने की कोशिश करें, वरना ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काटता है अगर चेहरा ऐसा हो तो। मर्जी है, मर्जी है आपकी। जी मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, अल्लाह के करम से जिंदगी गुजार दी हमने इस काम के अंदर, यकीन करें। और इसके रिजल्ट देखे हमने। कहते आपने सबने सुना होगा, रोते हुए जाओगे तो मरे हुओं की खबरें लेकर आओगे। और ऐसा जो है ये वाला जो चेहरा है इसका मैं आपको होता ये जब घर से भी निकल रहा होता है ना, तो पीछे बीवी और बच्चे तो आकर उधर ही रह जाए, है ना। जान अजाब में की हुई है जो फैमिली के साथ फटा, दोस्तों के साथ फटा, होटल वाले से फटा, तंदूर वाले से फटा, और दूध वाले से फटा, किराने वाले से फटा, हर सब के साथ। इधर आएगा इसको कोई पसंद ही नहीं आएगा। ये इतना सोना सुनखा चौधरी शो के सामने खड़ा बोलेगा, देख इसकी टाई देख, इसकी उम्र देख, इसके कपड़े देख, इसका लिबास देख और इसकी बातें देख, समझ रहे? तो ये जो है ना उसमें परेशानी में रहेगा। अपनी लिस्ट बनाए और काम को जो है ना वो आगे इसके डिटेल में बात करेंगे। दूसरा काम ये करने वाला है, आप इनको आपने नेम लिस्ट बना ली, लोग लिस्ट में आ गए। अब आपने क्या करना है, उसमें सिलेक्शन करनी है, चुनने हैं अपने काम के बंदे कौन हैं। आपने डीएक्सएल में कामयाब होने के लिए, छोटी सी कामयाबी लेने के लिए आपको क्या रैंक पे जाना है, किस रैंक पे जाना है, छोटा सा सबसे छोटी सी कामयाबी के लिए। आपने आप ये डिपेंड करता है कि किसका जो है ना वो सोच का, अप्रोच का लेवल कितना है। देने वाला अल्लाह है, लेकिन मांगो दिल खोल के, मांगो दिल खोल के। अब चुप नहीं रहना, अब उसका जवाब देना है, मांगो दिल खोल के, मांगो दिल खोल के मांगो, बड़ा बड़ा मांगो, अल्लाह से जन्नत मांगो, जीते जी। लेकिन ये याद रखना, जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है, मरना पड़ेगा, ये याद रखना। जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं। अल्लाह से जन्नत मांगो और मरने के लिए भी तैयार रहो। ये पी काटने के लिए, ये सारा कुछ करने के लिए आपने अपने आप को रेडी रखना है। तो छोटी सी अचीवमेंट लेने के लिए
आपका छोटी सी अचीवमेंट डीएक्शन में क्या है? आप क्या छोटी सी अचीवमेंट आप क्या लेना चाहते हो डीएक्शन से? रैंक की बात कर रहे हैं। आप स्टार एजेंट बनना चाहते हो, आपका विजन ये है, आपके लिए ये छोटी सी कामयाबी है। सर आप हैं यहाँ पे या वो करो, डॉक्टर वाला डॉक्टर ये आप डीएक्शन मेंबर हैं सर? जी। अच्छा, आप डीएक्शन में छोटा सा रैंक आप लेना चाहेंगे तो क्या बनना चाहेंगे? ऐसे ही आप भी बनना चाहेंगे। वेरी गुड। कोई ऐसे से ऊपर वाला है जिसका छोटा सा रैंक जो है ना, जो कहे कि वो मरे से मरा मुझे ये चाहिए, जैसे मुझे मरे से मरा कर रहा हूँ मैं एम्बेसडर चाहिए। मेरे लिए मेरी ख्वाहिश मरे से मरा रैंक पता क्या है? क्राउन एम्बेसडर। 20 क्राउन एम्बेसडर कैसे बनता है? 20 डायमंड, 20 लाइनों में डायमंड। और मेरा ये ख्वाहिश है, मरी से मरी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे मिस्टर शौकत हो, इसकी डाउन लाइन में 100 लाइनें हों और हर लाइन में डायमंड हो। इस तरह का क्राउन एम्बेसडर बने शौकत। ये मेरी ये छोटी सी विश है। तो आपकी स्टार एजेंट से ऊपर की कोई विश है? हाँ जी, आप पूरा रैंक बताएं। स्टार डायमंड, आपकी स्टार डायमंड बनने की। और किसी की कोई यहाँ कोई पैसे नहीं लगते, कोई बगैर पीवी के बना रहा हूँ। बनने क्या बनना है? एक पीवी भी नहीं डालना और आपको बना दूंगा। क्या बनना है? 60 लाख रुपए चाहिए स्टेट बैंक। 60 लाख चाहिए। 60 लाख रुपए चाहिए। 60 लाख रुपीस चाहिए। अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। डीएक्शन में आपको रैंक क्या चाहिए? जो बनना है फटाफट बन लो, फिर नहीं कहना कि जो है वो चांस निकल गया। आपने क्या बनना है? स्टार एजेंट बनना है। सुनिए सारे एजेंट बनना है। सारे एजेंट जी। आपको प्रेजेंटेशन दोबारा लेनी चाहिए जी। आप क्या बनना चाहते हैं? स्टार एजेंट बनना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ मेरे 20 लाइनों में 20 क्राउन एम्बेसडर हो। तो फिर आपका रैंक क्या होगा? मेरे भी क्राउन एम्बेसडर होगा। यानी कि आप बनना चाह रहे हैं मेरी तरह की। और आपने क्या बनना है भाई? अच्छा चलो, मैं वैसे इस टाइम जो है सिस्टम का SSD हूँ, सीनियर स्टार डायमंड हूँ इस वक्त है। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला जो ये बड़ी सुधरी उठाई। तो बात ये है कि आपने कम से कम इसमें रैंक ले, इंटरनेशनली प्रॉफिट्स वगैरह का हकदार बनने के लिए ना आपको SD का रैंक चाहिए। स्टार डायमंड क्या रैंक चाहिए? स्टार डायमंड का रैंक चाहिए। तो स्टार डायमंड बनने के लिए आपको कितनी लाइनों में स्टार डायमंड चाहिए? 6 लाइनों में। गौर से सुनिए, ये 6 लोग किस रैंक पे पहुंचेंगे तो आप स्टार डायमंड बनेंगे? बाकी को नहीं पता। अच्छा, जिसको पता है और वो चुप रहे, अल्लाह करे रात को वो गली में जाए तो उसको अंधेरे में से झाड़ी में निकले तो क्या उसकी जान को कुछ ना करे, इसकी शलवार फाड़े। जिसको पता है और वो नाम बोले। ये 6 लोग किस रैंक पर होंगे? स्टार एजेंट। एक तो कुत्ते काटे नहीं, फिर भी पहुंचा बेचारे भाई, पेंट का भी पहुंचा बेचारे, पेंट और सिलाई करना मुश्किल है। ये 6 लोग किस रैंक पे होंगे? स्टार एजेंट। स्टार एजेंट। अब मुझे ये बताए कि अब आप स्टार डायमंड बन गए, ये स्टार एजेंट बन गए हो भाई, ये 6 लोग कैसे होने चाहिए? क्योंकि इनके ऊपर तो आपकी कामयाबी पड़ी हुई है ना। तो ये कैसे लोग होने चाहिए? अरे जो गली में एक दफा रिक्शे पे ट्रैवल किया, ऊबर पे ट्रैवल किया, बाइकों पे बैठे, उसी को कान से पकड़ के ले आया, आजा तू मेरे बिजनेस का मैनेजर बन जा, मेरी कामयाबी मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ। इस तरह के हाथ चलते फिरते अरे गरे नत्थु खरे जना उसके हाथ में दे देंगे अपने बिजनेस की चाबी। मरे जैसे होने चाहिए। तो आपको जो है अगर अच्छे लोग निकालने हैं
तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चल तू भी आ जा, चल तू भी आ जा, ऐसी जो ना मेरा चला जो पहली नजर की मोहब्बत वाला काम ना करना, जिसमें पड़ गई वही बादशाह। ये काम नहीं करना कि जो पहली दफा नजर आया वही बात का और एक रुपये का खाता वो सब उसको याद है। कह रहे शोभा भाई पैसे तो है, बात तो है, लेकिन पीछे हुक्मरान बड़े सख्त बैठे हुए, उसको अथॉरिटी ना हो पैसे खर्च करने की कि वो परचेजिंग कर सके। ऐसा बंदा हो जिसके पास पैसे भी हो, उसके पास पैसे खर्च करने की अथॉरिटी भी हो, और तीसरा वो नीडी भी हो। अब नीडी जो है, नीडी का फार्मूला ऐसा नहीं है कि वो कोई जो है अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो मारा करता है। नीडी बंदे की आपको इस तरह पहचान होती है कि वो आए दिन अपने हालात को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं टक्करें मारता रहता है। अगर ये दुकानदार है तो कभी जो है ना सेटिंग अपने शेल्फ को यहाँ रखिएगा, कभी अपने शेल्फ को उधर रखिएगा, कभी कोई सेटिंग कर रहा होगा, कभी किस तरह जो है ना वो आए दिन कोई ना कोई जो है वो काम कर रहा होगा, कभी ये काम, कभी उसमें जो है ना वो उसमें जुस्तजू हो। तो जिसमें ये तीनों चीज़ें आपको नजर आए वो आपका एक क्लास का प्रोस्पेक्ट बनेगा, आने वाले टाइम में आपके लिए जो है ना वो अच्छा साबित होगा। और जिसमें दो चीज़ें होगी, पैसा है, अथॉरिटी है, लेकिन जो है ज़रूरत नहीं है, तो ये कोई भी दो इसमें आइटम है कि वो बी क्लास का आपका प्रोस्पेक्ट होगा। और जिसमें सिर्फ एक चीज़ है वो सी क्लास का होगा, आपने इनको यूज कर लेना है। ए क्लास वालों में कौन है आपके काम का, जिसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं, हर बोले, सब बोले, ये चुप के ताले तोड़ो, हमें नेटवर्किंग की साइड में लो। हमारी दुकान क्या है, नहीं अपनी दुकान के गिर जंगली घुमाना, दुकान के लिए नहीं जी, अपनी दुकान के लिए ये चलती है ना, हम लोग कहते गला ना खटिया खाना, क्या बोलते, जो इसको नहीं चलाएगा ना वो आगे जो है ना वो बढ़ नहीं सकता। वही बात बोलने वाली बात। अब सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद होगी इन्विटेशन। जब आपने सिलेक्ट कर लिया, एक क्लास के बंदे निकाल दिए, अब आपने इन्विटेशन देने। इन्विटेशन का उर्दू में क्या कहते हैं, और अलावा कोई ऐसा है जो मैट्रिक से कम पढ़ा हुआ जिसको इन्विटेशन के मानी ना आते, ऐसा है कोई? तो आपका सारे मैट्रिक से ऊपर है, तो इन्विटेशन के मानी क्या है, इनवाइट करना, बुलाना। इन्विटेशन का मानी क्या है, बुलाना। बुलाना क्या मानी है, बुलाना। तो आपने करना क्या है, आपने इनवाइट करना है, यानी कि बुलाना है। क्या करना है, बुलाना है। फिर गौर से जो सुने, और इन बातों को ना आप जेब में वो कर ले, अजबर याद कर ले, क्या करना है, बुलाना है। आपने नहीं बुलाना, थोड़ा सा ऊंचा करके बुलाएं, क्या करना है, बुलाना है। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, क्यों रिजल्ट नहीं आते। लोगों को हम ये पढ़ाते हैं कि भाई बुलाना, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, बताना। हो गया, करना क्या है, बताना नहीं। जब आप जो है वहाँ पे, हाँ जी, बुलाने और अपना टीम, स्टोरी वही सुना देंगे तो टीवी देखने का मजा क्या है। हाँ जी, स्टोरी वही सुना देंगे तो टीवी देखने का मजा कैसे आएगा। हाँ, और दूसरा ये भी है, जब आप बुलाते हो ना किसी को दावत में, कि आपने कोई दावत रखी है, उसको बुला लिया दावत में, सर आने ओके आने। जब आप किसी को बुलाते हो ना, उसमें ये नहीं कहते उसमें नाम होंगे, उसमें शीमाल होंगे, कोरमा होगा, दावत में जो है वो खीर भी होगी, या कस्टर्ड होगा, या चाय होगी, या 3-in-1 कॉफ़ी होगी। बताते हैं आप, बताते हैं या नहीं बताते हैं? नहीं बताते, बताते हैं। आ जाओगे आपने सिर्फ इनवाइट करना है। अब किसी दिन ये, अच्छा ये जितने मौजूद हैं इन सब पे बड़े आराम से 1-1, 2-2 घंटे जो है इन सब मौजूदात पे गुफ्तगू हो सकती है। अब टाइम की जो है वो थोड़ा सा देखेंगे, शॉर्टेज है। हम जो है ना अगले 15 मिनट में जो है ना सेशन को एंड करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो भाई?
आ गया मेरा मतलब गेस्ट आ गया। जब आपने इन्विटेशन कर लिया, आपके प्रॉस्पेक्ट में यहाँ बुला लिया, फिर आपका सस्पेंस वाला इन्विटेशन होना चाहिए। कुछ मत बुलाएं, बताएं उसको, कुछ भी मत बताएं कि जो ना वो क्या है क्या नहीं, वहीं पे सवाल जवाब शुरू होंगे। और जो आप चूँकि इस सिस्टम में भी नए हो, आप उसको पूरा का पूरा जो है ना वो ब्रीफ नहीं कर पाओगे। नतीजा क्या होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने तो वो जो है ना फार्मूला याद कर लिया और यही याद रखना है आपके लिए ना। जिस काम में आप आए हो, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। आपके पास जो है ना वो इसमें इनवाइट करने के लिए लोग सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में लोग हैं आपके पास। जिस पे हाथ रखे उसी को बुला लें। आप तो हमेशा उस पोर्शन में हो जिसमें लोग पता क्या बोलते हैं, कहते हैं तू जो बेवफा है तो अपना भी है तौर, तू नहीं तो और नहीं तो और नहीं। ऐसा है कि नहीं है? मतलब आपके पास तो चले, लेकिन बात ये है कि हो सकता है जिसको आपने इनवाइट किया था, अगर आपने उसको बुलाने की बजाय बता दिया और वो उसके ज़हन में ये बात समझने से रह गई, हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी उसकी ज़िंदगी से मिस हो जाए। आपके पास उस जैसे हज़ारों, उसके पास DXN जैसा कोई दूसरा नहीं है। उसका तो लॉस हो गया ना, तो आपने किसी का लॉस नहीं करना अपनी बेवकूफ़ी से और अपनी नासमझी से। और फिर ये भी कहना कि सर शौकत ने हमें बताया नहीं था कि करना क्या है। तो करना क्या है, बुलाना है। बाकी ने क्या करना, जो चुप है बुलाना है, बुलाना है। एक साथ बोलेंगे हम, सब नेटवर्क के एक नेटवर्क, हम सब साथ बोलेंगे। क्योंकि जो है ना जो बोल रहे हैं उन्होंने अकेलों ने जो है ना वो मीठे चौल नहीं खाए, सब ने खाए हैं। तो करना क्या है, बुलाना है, आपने नहीं बुलाना, आपकी दुश्मनी चल रही है। करना क्या है, बुलाना है। इस बात को ध्यान में रखिए, बुलाना है, बुलाना है। किसी को कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बताना। बताने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। आपने जो है ना उनको यहाँ पे जो है ना बुला के बाकी सारा काम जो है वो यहाँ पे करें। ठीक है जी। तो किचन, गोदाम और यहाँ बताने के बाद नीचे तक बताते हुए चले जाते हैं। आ रहे आगे आ रहे वो सारे जो है छोटा बच्चा जो है वो आ रहे जो कुछ हम करते। इन्विटेशन के बाद जो है ना फिर आपने यहाँ पे जब आपका शख्स आ गया तो उसको जो है ना जो हम इसमें इस टर्मिनोलॉजी में जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टीएफ बिफोर OPP, यानी कि प्रेजेंटेशन से पहले उसका टीएफ करना। टीएफ क्या है, टीएफ का मतलब होता है गिव रेस्पेक्ट। आने वाले शख्स को थोड़ा सा शॉर्ट करके जरा को लेकर चलूँगा। आने वाले शख्स को आप सबसे पहले अपना कंपनी की ऑफिस का इंट्रोडक्शन दें। उसको बताएं ये ऑफिस है, ये काउंटर है, ये लॉबी है, ये ट्रेनिंग रूम है, ये कंट्री मैनेजर का रूम है, ये मार्केटिंग मैनेजर बैठते हैं। अगर उससे पहले आपको खुद को पता हो, ऐसे लोगों को कैसे पता होगा जो इस ऑफिस को CAG सेंटर समझते हैं? कितने लोग हैं जो इस ऑफिस में रेगुलर आते हैं और कितने जिन्होंने जो है ना वो बाहर से गुजरते हुए देखते, इसको देख के सारे गुजरते। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना यहाँ पे कोई IG, DIG या CAG वाले बैठे हुए हैं। ऐसे जो रेगुलर है, आपका अपना ऑफिस है, आप इस ऑफिस से प्यार करें, इसको अपना समझें। ये ऐसी आपकी ऑफिस, आपका बिजनेस, आपका पूरी दुनिया के अंदर जो है DXN का काम आप है। जब ये है तो आप अगर आप खुद ऑफिस से फेमिलियर होंगे, उसको ऑफिस का विज़िट करवाएं। ऑफिस का विज़िट करवाने के बाद आप जो है ना उसको फिर प्रेजेंटेशन करवाएं। ये कंप्यूटर वाला रखा हुआ है यहाँ पे जो है ना वो रूम है, ये वो सारा ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, 5वें नंबर पे आपने जो है मीटिंग आफ्टर प्रेजेंटेशन या OPP, ये आपने ये मीटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे कंप्यूटर देखा, प्रेजेंटेशन देखी, बातचीत हुई, मार्केटिंग प्लान आपने जो है डिस्कस कर लिया। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये बात करें
कि जो जितनी बातें हमने आपको बताई है कि आप मिस्टर यू बनोगे, अपनी टीम बनाओगे, आगे रैंक आएंगे, पैसे आएंगे, वो लोग मैं समझता हूँ कि आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त इस ऑफिस में वो शख्सियत मौजूद है। जितनी बातें आपने पेपर पे देखी है, सुनी है, वो सारी की सारी ये शख्स अचीव करके बैठा हुआ है। तो सर सामने नज़र आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पास अगर टाइम अवेलेबल हो। नहीं उधर सर नहीं नज़र आ रहे, आपने प्रॉस्पेक्ट से ये कहना है। आप उस वक्त थे? सर जैसे आपने यहाँ हाथ रखा और हमने यहाँ का जवाब दिया तो वैसे मैंने जैसी देखी। अब सुन ले बात। सीनियर जो करे वो नहीं करना है, जो कहे वो करना है। ये जुमला दोहराइएगा। सीनियर जो करे वो नहीं करना है, जो कहे वो करना है। जो करे वो नहीं करने बैठ जाना, जो कहे वो करना है। अच्छा अब आपने यहाँ हाथ रखा, मैंने तो हो सकता मेरी मजबूरी हो, मैंने तो यूँ ही करना हो, और आपको तो मैंने ये कहा कि भाई अपना हाथ थोड़ी पे रखे, मैं दूसरी सीधी कर रहा हूँ, आपको बोलना चाहिए ऐसा, तो फिर ऐसा ही सही। आपने थोड़ी यूँ कहा ना, तो आपने हाथ यहाँ रखा, थोड़ी यूँ बोला, हम थोड़ी इसको कहते हैं। तो मैंने यही की बात की थी। नहीं आपने यहाँ हाथ रखा तो मैं तो ऐसे बिल्कुल सीधी कर रहा था। ऑर्डर तो आपके लिए तो आपके लिए था, अपनी थोड़ी बात रखे, मैं तो जरा देना वो क्या करना है, जो करे वो नहीं करना है, जो कहे वो करना है। वो नहीं करना, जो कहे वो करना। जो आपने कहा वही करेंगे। और अच्छा एक और फार्मूला आपको बता दूँ, ये जब तक जो है ना अब ये रिएक्शन का काम इनिशियल स्टेज पे है, अभी जो है ना आप नन्हे पौधे हैं, उम्र में तो हो सकता है मुझसे सारे ही बड़े हैं। पूरे हॉल में मुझे जो है ना सिर्फ एक तो अपने हम नजर आ रहे हैं, बाकी सारे बुजुर्ग ही हैं यहाँ पे। सबका तजर्बा बहुत जो है ना वो माशाल्लाह वो ज़्यादा। तो आपने जो इसका जो सिस्टम है, अगर आपने इसमें कामयाब होना है, तो एक और फार्मूला आपको दे रहा हूँ। शुरू स्टार्ट में जब तक आप अपने पाँव पे मजबूत नहीं हो जाते हो, इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अपने सीनियर का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें तजर्बा बहुत बड़ा हो। हाथ पाँव अपने चला लो, हरकत और जो है एनर्जी जो लगानी, जो आपने लेवल्स बनानी खुद बनाओ, सेशन खुद करो, इन्विटेशन खुद करो, ठीक है। ये DFP जो है ना वो खुद कर लेंगे, मीटिंग में आपका जो है ना सीनियर कर लेगा, जो प्लानिंग आपको आपका सीनियर दे, जो बात वो बताए करके अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो कर लेना, अगर आपने जो है ना इस सिस्टम में कामयाब होना है तो। और अगर जो है ना वो शुरू स्टार्ट में जो है वो आपने एक क्लास ली, 2 क्लासें ली और अपने आप को जो है ना वो चैम्पियन और मास्टर समझना शुरू कर दिया, तो काम हो जाएगा ख़राब। एक शॉर्ट स्टोरी के बाद जो है ना अपने आज के जो यहाँ इसके बाद और भी 8-10 पॉइंट है इंशाल्लाह। अगर जनरल नॉलेज चलती रही, ज़िंदगी सलामत रही, किसी बड़ी बीमारी से या मौत से बचे रहे, तो इंशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला रहेगा। जैसे ये बता देना, बहुत टाइम के बाद आते हैं हम लोग। ये जल्दी वाले काम जो है ना वो नहीं सर, थोड़ा सा सेकंड भी रहेगा, हो सकता है हमारा हम इतना भी काफ़ी है, कर लें तो इसमें शायद कोई पॉइंट मिल जाए। जल्दी से ये टिप्स बता दो। यू मस्ट ट्रस्ट मी कि ये गाड़ी ड्राइवर जिस लेवल से लेकर जा रहा है, यू शुड ट्रस्ट। अगली बात इससे ज़्यादा अच्छी है, तो है अच्छी सर। आपको जो है ना आप बोलेंगे है ऐसे काम का जो है ना वो दाल चना के पीछे पड़े रहे और कढ़ाई तो रह गई। नहीं सर, हम दाल चना खाते भी नहीं है, हम जी। कढ़ाई खाएंगे और खा भी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, ये मीटिंग आपको अपॉर्चुनिटी कर आपकी ख्वाहिश को जो है ना वो मद्दे नजर रखते हैं, लेकिन बाकियों से नहीं पूछा होता उनके दिल में जो है वो क्या चल रहा है। तो ये जुमला जो है ना वो याद रखिएगा, एंड पे जो है ना मैं शॉर्ट सा करके जो है ना उसको मिटा दूंगा कि इससे ऊपर वाला हिस्सा अपने सीनियर का इस्तेमाल करना है और बाकी काम जो है ना वो खुद करना है। जब आपने मीटिंग आफ्टर अपॉर्चुनिटी की, फिर उसको जाते जाते आपने देनी है वैक्सीनेशन करनी है। क्या करना है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? आप लाख जो है ना वो लोगों को समझाते रहो, लाख लोगों को बताते रहो
कि ये काम नहीं करना। आप किसी जगह पे जो है ना एक बड़ा सा जो है दीवार हो और उसके अंदर एक जो है ना छोटा सा सुराख हो और वहाँ लिखा हो अंदर झांकना मना है। हर बंदा झांक रहा होगा। वहीं से हर कुछ जो है वो लाजमी झांकता है। तो आपने उसको जाते हुए बताना कि भाई अगर आपको सिस्टम समझ आई है तो ठीक है, अगर आपको जो है इसमें कोई डाउट हो, कोई बातचीत हो, हम दोबारा बैठ जाएंगे। आपने जाके किसी से इसके बारे में मशवरा नहीं लेना। मशवरा लोगे तो जो जिससे आप मशवरा ले रहे हो वो नेटवर्किंग से, DXN की प्रोडक्ट से, इन चीज़ों से कितना वाकिफ़ है कोई पता नहीं। वो जो उसके अगर मूड अच्छा हुआ तो आपको अच्छा मशवरा दे देगा, अगर मूड अच्छा नहीं होगा तो वो आपको उसके हिसाब से मशवरा देगा। और नंबर 7 पे आपने ये बात करनी है, उसका फॉलोअप करना है। जब आप फॉलोअप उसके लिए जो है ना अगले दिन उसको कॉल करेंगे, मैक्सिमम लोग जो है ना जैसे ही आपका नंबर देखेंगे उसको ये भूल जाएगा कि आपका नाम की जगह पे उसको क्या नज़र आ रहा होगा, डिक्शन नज़र आ रहा होगा। तो ये नज़र आ 15,000 की प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी। ये मेरी जेब से 15,000 रुपये का खर्चा करेंगे, ये पैसे लगाएंगे, ये 120 के बच्चे उसको जो है ना स्क्रीन पे जो है ना वो शौकत लिखा नहीं नज़र आएगा। 15,000 आपका फोन ही नहीं उठाएगा। या तो वो फिर जब बात होगी बोलेगा चाचा मर गया, मामा मर गया, फलाना मर गया, फलाना मर गया, या मैं हैदराबाद चला गया, या ये मजबूरी होगी। आपने फॉलोअप कॉल उसको देनी और फॉलोअप पे एक बात जो है जो हम गलती करते हैं, फ़ोन पे कहते हैं हाँ भाई अगर फ़ोन उठा लिया उसने तो बहुत करीब है, आपका क्लोज है, तो उसे फ़ोन पर पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, क्या सोचा तुमने। ये गलती कभी नहीं करनी। फॉलोअप हमेशा फेस टू फेस बैठ के जरा उसके साथ मुलाकात करनी, 1 to 1 मुलाकात करनी है, फेस टू फेस बैठ के उसके साथ मुलाकात करनी। और जाते सारी फॉलोअप में ये नहीं शुरू कर देना हाँ बताओ तेरा जो है वो क्या हो गया, मैं तो पहले ही सोच रहा था इसको मुझसे नहीं मेरे 15,000 पैसे बन गए। उसके मतलब की बात करना स्टार्ट करें आप। और आपका इतना IQ, इतनी जजमेंट होनी चाहिए कि बंदा DXN में बात करने के लिए एग्री है या नहीं है। जब तक वो बात का ये जुमला याद रखना है, जब तक वो खुद DXN वाली साइड पर ना आए आपने इस बात को छेड़ना नहीं है। आपने खुद DXN की बात को, और अगर एक दफ़ा वो खुद गया यार वो कल जो गए थे तो आप आज अपने ऑफिस गए थे या नहीं DXN, आपने DXN की बात को पहले छेड़ना नहीं है। एक दफ़ा छिड़ जाए तो फिर इसको छोड़ना नहीं है। पहले शुरू नहीं करनी, उसके बाद दोबारा गप्पे उससे स्टेडियम से लेके जो हमारा कौम के पास जो है खुला टाइम है, क्रिकेट, इमरान खान, फलाना खान, धमाका खान, रज के टाइम पर बात करो, वो भी कर रहे आप ही कर। खुद नहीं उसको बोलना कि DXN, वो बोलेगा कि दोस्ती किधर गई, ये तो खाली जो है वो काम के लिए आया है। अपनी दोस्ती को जो है स्ट्रॉन्ग करो। सारा जो है ना ये बिज़नेस का ताल्लुक ही जो है ना, अगर आपने बिज़नेस को बूम कर रहे हैं, एक चीज़ सीख लो, सिटिंग हेयर, दिलों में जगह बनानी सीख लो। और दिलों में जगह बनती है इस फेस के साथ। मोटू बंदे का कभी किसी के दिल में जगह नहीं बनती, ये फेस बनाएगा दिलों में जगह। अच्छा ताली में करंट नहीं है, ये बनाएगा आपके दिलों की जगह। सिटिंग हेयर, ये फार्मूला सीख लो और इसके लिए मुस्कुराना सीख लो। कोई बिल नहीं आता, आप गैस का, बिजली का, पानी का कोई बिल निकालो, उसमें कोई कॉलम नहीं है कि आपके मुस्कुराने के, खुश रहने के इतने चार्जेस। ऐसे ही ना हाँ बेटा करा आज फॉलोअप हो गया। फॉलोअप के बाद आप उसको साइन अप करा दें। साइन अप कराने के बाद जो मेन चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, इस DXN में, इस इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ आपको कामयाबियों की बुलंदियों तक ले जाती है तो वो आपका ये ट्रेनिंग रूम है। कौन सी जगह है? ट्रेनिंग रूम। जिसने ट्रेनिंग रूम को पकड़ा वो निकला। किधर निकला? ऐसे नहीं, आगे निकला, जीने पे निकला। और जिसने ट्रेनिंग से प्यार नहीं किया वो चाहे कितना ही खुर्रम खान क्यों ना हो। हमने MBBS को भी देखा, हमने PhDs को देखा, हमने डॉक्टर इंजीनियर्स को देखा,
कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। ये ट्रेनिंग आपको पक्का करती है, ये आपको पुख्ता करती है, ये आपका बेस बनाती है और ज़िंदगियाँ चेंज होती हैं इस ट्रेनिंग रूम के अंदर। बाहर आप घूमते रहो, तकलीफ तुरम खान हो, आप लगे रहो। अगर मुझे जो है आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो गए दिखा दो मुझे। जिसने ट्रेनिंग नहीं पकड़ी, जिसने सीखा नहीं, वो करेगा क्या? बगैर सीखे तो कुछ भी नहीं आता मेरे दोस्त। क्या कह रहे? सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपने जब उसको साइन अप कर दिया, और के बाद आपने उसको साइन अप किया, उसको मेंबर बनाया, उसको ट्रेनिंग्स में बैठने का आदी बनाओ, उसको ट्रेनिंग में लेकर आओ। और अगर आपने बिन सीखे थोड़ी सी 4 बातें सुन के समझ के और आपने इम्प्लीमेंट किया, मुझे सब पता है, ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे नहीं मैंने बताया। चल मैं दोबारा बोलता हूँ कि आपने क्या याद रखना। अच्छा, जो सबक याद रखने वाले थे उनको मैं जोर देता हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना मुझे सब पता है, वो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। जो क्या कहते हैं? मुझे सब पता है। जो क्या कहते हैं? मुझे सब पता है। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। अल्लाह पाक जो है ना इन पे रहम करे। जो तालिब इल्म होते हैं वो हमेशा जो है वो सीखता रहता है। जो कहते हैं मुझे सब पता है, उनका हाल क्या होता है? शैतान होता है, बाप बेटा, हाँ जी, शैतान होता है वो, इंग्लिश। जो कहते हैं मुझे सब पता है, बाप बेटा जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में जो है ना एक जगह पे गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे। देखा क्या हुआ, उनका बैल मर गया। वो रो रहे थे घर वाले सारे, बैल के मालिक। कह रहा क्या हुआ? कह रहा यार हमारे पास एक ही बैल था, इससे हम खेती बाड़ी करते थे, सामान सुन भी आगे पीछे ले जाते थे, ये मर गया, अब हम क्या करें? बाप समझदार था, उसने बोला यार है तो फिक्र वाली बात, लेकिन इतना ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं है। अब ये ना कहो कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, फटाफट छुरी लाओ, अभी मरा नहीं है, थोड़ा सा सांस आ रहा है इसका, इसको छुरी फिरो, हलाल करो, इसका गोश्त बेचो, पाए बेचो, खाल बेचो, इसकी जो है ना सारा बेच के थोड़े बहुत तुम्हारे पास पैसे जमा हो जाएंगे। क्या जमा होगा? पैसे का भी नाम इतना हल्का, क्या जमा होगा? पैसे के लिए तो दुनिया हमारे यार, आपके गाँव से पैसा ही नहीं बनता। ये पैसा तो दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। पैसे क्या जमा होगा? पैसे जमा होंगे तो उसका आप एक बछड़ा खरीदो, कुछ टाइम लगेगा, 4-6 महीने उसकी परवरिश करो, बड़ा होगा, तुम्हारे पास बैल तैयार हो जाएगा। उन्होंने ऐसे किया, छुरी फेरी, गोश्त में घुसा। अब बेटे ने सीख लिया। बेटा क्या कहता है? अब मुझे सब पता है। बेटा क्या कहता है? मुझे सब पता है। अब पापा आप चुप रहना, जो भी होगा ना मैं खुद ही कर दूँगा। आगे गए तो एक बंदा जो है ना वो पूरी फैमिली बीमार, और लेकर अपने बीमार बाप को लेकर बैठी हुई है पूरी फैमिली, और कहते रो रहे, कहते क्या हुआ? कहता है अब्बा बीमार है, सख्त बीमार है, मरने वाला है। तो लड़का अपने अब्बा को कहता है चुप रहना, मैं हूँ ना, मुझे सब पता है, मैं गाइड करूँगा इनको। तो कहते इसका बेटा कौन है? अब्बे का। कह रहा मैं। कह रहा यार बहुत आसान है, तुम एक काम करो, छुरी ला, खाल बेच, इसकी जो है घोड़े बेच, और इसकी जो है गोश्त बेच, कलेजी फेफड़े भी बेच, एक छोटा सा अब्बा ले यार, इसको ला के बड़ा कर ले तो थोड़ी अर्से के बाद तुझे अब्बा मिल जाएगा और तेरा मसला हल हो जाएगा। इस तरह का तुम लोग काम नहीं करना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियाँ नसीब करें, आमीन। तो इस तरह के करने की कोशिश करेंगे कि जो है मुझे सब पता है, इस तरह का नहीं बनना। तो जो इसकी एथिक्स है, जो इसका तरीक़ाकार है, तो यहाँ से ऊपर तक जो दिमाग वाला हिस्सा ही अपना इनका इस्तेमाल करना है। अपना इनका दिमाग इस्तेमाल करोगे? यार ये नहीं, ये कैसे? हमें आगे दिमाग अपना इनका इस्तेमाल करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, कामयाबियों को कदमों के नीचे लाएंगे, अपने आप को दुनिया में कामयाब होकर दिखाएंगे। आज बेकार है तो कोई मसला ही नहीं है, ये सिस्टम आपको कार वाला बना देगा। और
इसमें कुछ भी नहीं है। आप यकीन करिए, आहिस्ता आहिस्ता किसी भी अगले दिन ट्रेनिंग रखेंगे तो किस तरह स्लोली आपकी लाइफ को चेंज करेगा। इस टाइम इस हॉल में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुझे उस टाइम से जानते हैं। व्हेन आई वाज अ पुअर मैन, यस, ऐसे लोग हैं इस हॉल में जो है मौजूद है।